कोलंबिया के घने अमेजन जंगल के ऊपर एक छोटा सा सेस्ना प्लेन उड़ रहा था, लेकिन अचानक वो सबसे बड़े खतरे में फंस जाता है। उसका इंजन अचानक फेल हो जाता है और अब क्रैश लैंडिंग होना तय था। प्लेन में सवार थे एक माँ और उसके 4 मासूम बच्चे, जिनमें सबसे छोटा महज 11 महीना का था। क्रैश लैंडिंग में वो किसी तरह तो बच गए, लेकिन क्या ये बच्चे इस खतरनाक जंगल में जीवित रह पाएंगे, या फिर अमेजन की ये गहराई उन्हें हमेशा के लिए निगल जाएगी। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि रियल घटना है। वो प्लेन क्रैश कर गया था। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी दुनिया भर की डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये घटना कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। दरअसल 1 मई 2023 की सुबह कोलंबिया के किट्टा प्रांत का आसमान साफ था। छोटे से एयर स्ट्रिप पर एक सफेद रंग का सेस्ना 206 प्लेन यात्रियों को लेकर उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। ये कोई बड़ा हवाई जहाज नहीं था, बस 6 सीट वाला छोटा प्लेन जो अमेजन के घने जंगल और नदियों के ऊपर से उड़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला था। लेकिन उस दिन इस प्लेन की किस्मत में मंजिल नहीं लिखी थी, बल्कि त्रासदी लिखी थी। प्लेन में कुल 7 लोग सवार थे, पायलट, एक सह पायलट, एक माँ और उसके 4 छोटे बच्चे। सबसे बड़ी बच्ची थी 13 साल की लेस्ली, उसके बाद 9 साल की सेलिनी, फिर 4 साल का टियन और सबसे छोटा था 11 महीने का यीशु क्रिस्टियन। ये पूरा परिवार अमेजन के ऊपर से यात्रा कर रहा था ताकि वे अपने गांव तक जल्दी पहुंचे। बच्चों की मां मेमनुलिया इस सफर को लेकर थोड़ी चिंतित थी, क्योंकि मौसम का मिजाज अचानक बदलने के लिए बदनाम था। सुबह करीब 7:30 बजे प्लेन ने रनवे से उड़ान भरी। इंजन की गड़गड़ाहट धीरे धीरे आसमान में घूम रही थी और नीचे फैला हुआ हरा भरा अमेजन जंगल बादलों की परतों के बीच से दिखने लगा। बच्चों के लिए किसी रोमांचक सफर जैसा था। वे खिड़की से बाहर झांकते हुए जंगल की नदियां और असीम हरियाली को देखकर मग्नमुग्ध हो रहे थे, लेकिन पायलट की आंखें लगातार बदलते बादलों पर टिकी हुई थी। कुछ देर बाद आसमान का रंग बदलने लगा। हल्के हल्के बादल अब काले और घने हो गए थे। इंजन की आवाज के बीच अचानक बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी। पायलट ने कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो सिग्नल कमजोर पड़ते जा रहा था। बच्चों की मां ने सीट बेल्ट कसकर बांध ली और अपने सबसे छोटे बेटे क्रिस्टियन को गोद में बसाकर पकड़ लिया। प्लेन अब तूफान की चपेट में आ चुकी थी। हवा इतनी तेज थी कि प्लेन डगमगाने लगा। बारिश की बूंद शीशे पर जोर से टकरा रही थी और बादलों के बीच से चमकते बिजली अंधेरे को चीरकर अंदर तक डर पैदा कर रही थी। बच्चों की मासूम आंखें अब डर झलकाने लगे। लेस्ली ने अपने छोटे भाई बहनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका खुद का दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। इंजन ने अजीब सी आवाज की और प्लेन नीचे गिरने लगा। सीट बेल्ट खींच गई, लोग चीखने लगे और पूरा जहाज हवा में डगमगाता रहा। तेजी से धरती की ओर बढ़ने लगा। अमेजन का हरा भरा जंगल मानो अपना मुंह खोल रहा था। उस छोटे प्लेन की निकलने के लिए तैयार खड़ा था और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब प्लेन धरती से टकराया तो जोरदार धमाके की गूंज चारों ओर फैल गई। घने जंगल के पेड़ों ने मानो सब कुछ निगल लिया। टूटी हुई टहनियां, धातु के टुकड़े और ईंधन की गंध पूरे इलाके में फैल चुकी थी। हवा में धुएं की तीखी महक थी और पास ही पक्षियों की और अचानक थम सा गई, जैसे जंगल ने खुद को अजीब सी खामोशी में डुबा लिया हो। मलबे के बीच से बच्चों की हल्की सी चीखें सुनाई दी। लेस्ली सबसे पहले होश में आई। उसका सिर चकरा रहा था, बदन पर खरोंच थी, लेकिन सबसे बड़ी चोट उसके दिल पर लगी थी। उसने अपने छोटे भाई बहनों को एक एक करके देखा। सेलिनी और टियान घायल तो थे मगर जिंदा थे। सबसे छोटे बच्चा नन्हा क्रिस्टियन अपने माँ की गोद में था, लेकिन अब उसकी माँ मेमनुलिया बिल्कुल तीर और ठंडे पड़ चुकी थी। उस पर लेस्ली ने समझ लिया कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। 13 साल की उस बच्ची की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने अपने छोटे भाई बहनों के सामने खुद को टूटने नहीं दिया। उस घड़ी में वो सिर्फ एक बहन नहीं बल्कि एक माँ और एक नेता बन चुकी थी। शाम होते होते अमेजन जंगल का रंग बदल गया। सूरज की आखिरी किरणों घने पेड़ों के बीच खो गई और अंधेरा छा गया। हवा भारी और नमी से भरी थी, जिसमें मिट्टी और जंगली पौधे भी की गंध खुली हुई थी। कहीं दूर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, कभी किसी जानवर की गर्राहट, कभी पक्षियों की
की चीख तो कभी पत्तों की सरसराहट। बच्चों ने अपनी माँ के निर्जीव शरीर को वहीं छोड़ दिया और पास ही पड़े मलबे के टुकड़ों के बीच जगह बनाकर बैठ गए। लेस्ली ने अपने छोटे भाई बहनों को अपने पास सटा कर रख लिया। भूख और प्यास ने उन्हें कमजोर बना दिया था, लेकिन डर ने उन्हें और भी बेचैन कर दिया। पहली रात शायद सबसे कठिन थी। छोटे क्रिस्टियन की रोने की आवाज़ ने आसपास के अंधेरे में और भी डरा दिया। सैलानी बार बार माँ पुकार रही थी, जबकि टियान कांपते हुए अपनी बहन के सीने से चिपका हुआ था। लेस्ली ने अपने माँ से सीखी हुई बातें याद की। जंगल में कभी खो जाओ तो सबसे पहले एक जगह ठहरो और घबराओ मत। उसने बच्चों को शांत कर लिया, वही सब दोहराए जो उसकी माँ ने अक्सर सिखाया करती थी। जंगल की उस घनी अंधेरी रात में बच्चे एक दूसरे के सहारे बैठे रहे। दूर कहीं बिजली चमक रही थी और आसमान से गिरती हल्की बारिश पंतों पर टपक रही थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली संघर्ष तो अगले दिन शुरू हुआ, जब इन चारों छोटे बच्चों को 40 दिन का उस रहस्यमय और खतरनाक जंगल में जिंदा रहना था। सुबह की पहली किरणें अमेज़न जंगल की सुनहरी रोशनी में रंग दिया। पेड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि सूरज की रोशनी सीधे धरती तक पहुंचने में मुश्किल महसूस करती थी। टूटा फूटा प्लेन का मलबा अब जंगल की हरियाली के बीच मानो छिप गया था। रात का खौफ तो बीत चुकी थी, लेकिन भूख और प्यास ने बच्चों के लिए नया डर पैदा कर दिया था। लेस्ली, जो सिर्फ 13 साल की थी, अब इस छोटे से समूह की नेता बन चुकी थी। उसने अपने आंसुओं को दबा लिया और फैसला किया कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। उसने सबसे पहले अपने छोटे भाई बहनों को शांत किया और उन्हें बताया कि सब मिलकर इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। प्लेन के मलबे में खोजबीन शुरू किए। उन्हें कुछ चीजें मिली, थोड़ा सा कड़वा आटा जो एक तरह का सूखा आटा था, और कुछ टूटी फूटी बोतल। यह उनके लिए जीवन दान जैसा था। लेस्ली ने आटे को सावधानी से बांट कर अपने भाई बहनों को खिलाया। खाने का स्वाद फीका था और सूखा था, लेकिन वो उनके पेट में थोड़ी ताकत भरने के लिए काफी था। लेस्ली को अपनी माँ की बात याद आई। उसकी माँ, जो एक आदिवासी समुदाय थी, अक्सर बच्चों को सिखाती थी कि जंगल में कैसे जिंदा रहा जा सकता है। लेस्ली ने वही ज्ञान अब इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने आसपास के पेड़ों और पौधों को ध्यान से देखना शुरू किया। कौन सा फल सुरक्षित है, कौन सा जहरीला। उसने बच्चों को समझाया कि उन्हें किसी भी अनजान चीज को नहीं खाना है। छोटा क्रिस्टियन बार बार रोता रहा, लेकिन लेस्ली ने उसे गोद में लेकर शांत किया। उसने पत्तों से एक अस्थायी झोपड़ी जैसी जगह बनाई ताकि बारिश से बचा सके। 9 साल की सैलनी अपनी बहन की मदद की, जबकि 4 साल का टियन मासूमियत से वो सब कुछ देखता रहा। दिन भर बच्चे इधर उधर पानी की तलाश में घूमते रहे। आखिरकार उन्हें पास ही एक छोटी सी धारा मिली। उस बहते पानी ने उन्हें नई उम्मीद दी। प्यास बुझते ही बच्चों को ऐसा लगा जैसे उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। लेकिन जंगल ने हर कदम पर खतरा था। पत्तों की सरसराहट, दूर से आती जानवरों की आवाज और पेड़ों के बीच से झांकती हुई अजीब परछाइयां उन्हें बार बार डराती रही। फिर भी लेस्ली ने अपने छोटे भाई बहनों को हिम्मत दी। उसने कहा, माँ चाहती कि हम हार नहीं माने। अगर हम साथ रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। उन दिन बच्चों ने सीखा कि जंगल उनका दुश्मन नहीं, बल्कि वही उनका इम्तिहान है। लेकिन असली इम्तिहान तो अब बाकी था, क्योंकि आगे उन्हें अमेज़न का सबसे बड़ा खतरे का सामना करना था। दिन बीतते जा रहे थे और अमेज़न जंगल अब बच्चों के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। चारों ओर फैला हरियाली देखने में भले ही सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके पीछे छिपा खतरे हर पल उनका पीछा कर रहे थे। दिन में सूरज की किरणें मुश्किल से घने पेड़ों के बीच से जमीन तक पहुंचती और रात होते ही अंधेरा इतना गहरा हो जाता कि मानो पूरी दुनिया ने अपनी आंखें बंद कर ली हो। इस धूप के अंधेरे में दूर से आती जानवरों की गड़गड़ाहट, कीड़ों की आवाजें और अचानक हिलती टहनियां बच्चों के दिल की धड़कन तेज कर देती थी। सबसे बड़ा खतरा था जहरीले सांप, कीड़े। जरा सी लापरवाही उनकी जान ले सकती थी। लेस्ली ने अपने भाई बहनों को समझाया कि वे कभी घास की झाड़ियों में ना बैठे। अपने पत्तों से छोटी सी जगह बनाई ताकि वो रात को उसमें सोकर और जमीन पर सीधे लेटने से बचे। भूख उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी थी। कड़वा आटा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेस्ली ने सुरक्षित
फलों और पौधों को पहचान कर इकट्ठा करना शुरू किया। कभी उन्हें खट्टे मीठे जंगली फल मिल जाते तो कभी सिर्फ पत्तों का रस चूसकर काम चलाना पड़ता था। छोटे बच्चे बार बार रोते, लेकिन लेस्ली उन्हें हिम्मत देता, देखो हम सब साथ हैं, हमें बस थोड़ा और सहन करना होगा। बारिश भी उनके लिए बड़ी मुश्किल थी। अमेज़न का मौसम बेहद अनिश्चित था, कभी तेज धूप तो कभी मूसलाधार बारिश। बारिश में भीगने से उनका शरीर ठंडा पड़ जाता था और छोटे क्रिस्टियन को बार बार बुखार जैसा महसूस होता था। लेस्ली और सेलिनी ने बड़े पत्तों और अस्थायी छत बनाई ताकि वे अपने छोटे भाई को बचा सके, लेकिन जंगल सिर्फ मौसम या भूख से खतरा नहीं था। खतरनाक नहीं था, वहाँ जंगली जानवर भी थे। जानवर, बंदर और अजीब सी आवाज करने वाली पक्षी। रात में जब झाड़ियाँ में अचानक हरकत करती, बच्चों की सांसें थम जाती, वो एक दूसरे से लिपटे हुए आंखें बंद कर लेते और प्रार्थना करते कि वो आवाज सिर्फ हवा या कोई छोटा जानवर हो। थकान और डर के बावजूद लेस्ली ने हार नहीं मानी। उसने अपने छोटे भाई बहनों को हर रोज नया भरोसा दिया। कभी वो उन्हें कहानी सुनाती, कभी माँ की बातें याद दिलाती। ये सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि हिम्मत और उम्मीद की लड़ाई में। दिन गुजरते गए और अमेज़न की रहस्यमयी मॉडल में ढलने लगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका परिवार को खोजने वाली टीम भी उसी जंगल में भटक रही है और यहाँ तलाश अब नाकाम रही है। प्लेन के क्रैश होने के बाद कोलंबिया सरकार ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। सेना, पुलिस और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोग मिलकर जंगल की खोज कर रहे थे। ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ाए गए, नीचे जमीन पर खोजी कुत्ते छोड़े गए। घना जंगल इतना विशाल था कि हर कदम पर नई रुकावट आती थी। आसमान से ऊपर से देखने पर यह जगह एक अनंत हरी चादर जैसी लगती थी, जिसमें किसी इंसान का निशान मिलना लगभग नामुमकिन था। हेलीकॉप्टर जब बच्चों के ऊपर से गुजरता तो उनका शोर पेड़ों की घने परतों पर दबकर रह जाता। नीचे बैठे बच्चे उस आवाज को सुनते, लेकिन बाहर से कोई उन्हें देख नहीं पाता। कई बार लेस्ली ने आसमान की तरफ हाथ हिलाया, उम्मीद की कोई उन्हें दिखाई नहीं दी, लेकिन हर बार निराश ही हाथ लगी। उधर रेस्क्यू टीम को प्लेन का मलबा तो मिल गया था, लेकिन जब उन्हें अंदर मृत पायलट और मां का शव मिला तो ये मान लिया कि शायद कोई जीवित नहीं बचा होगा। मगर बच्चों के परिवार और कुछ आदिवासी लोगों को विश्वास था कि वो जिंदा हैं। दिन गुजरते गए और ये खोज अभियान और भी कठिन हो गया। बारिश ने रास्तों को कीचड़ में बदल दिया था। हर तरफ सिर्फ हरियाली और घना अंधेरा, मगर बच्चों को छोटे छोटे निशान उम्मीद की किरण बनाए गए। कभी कोई आधा खाया हुआ फल, कभी छोटे पैरों के निशान, कभी फेंकी हुई कपड़े की पट्टी। ये सब इशारा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं वो अभी भी जिंदा हैं। उधर बच्चों की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। भूख ने उन्हें कमजोर कर दिया था। छोटे क्रिस्टियन को बार बार रोना आता था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। 9 साल की सेलिनी और 4 साल की टियन धीरे धीरे चुप रहने लगे, मानो उनकी मासूमियत भी इस जंगल में खामोशी में गुम हो रही हो। लेकिन लेस्ली अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपनी भाई बहनों को कहा, याद रखो, माँ हमेशा कहती थी कि जंगल हमारा दुश्मन नहीं, बस एक परीक्षा है। हमें ये परीक्षा पास करना है। 40 दिन तक ये संघर्ष चलता रहा। कभी भूख ने तो कभी डर ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन 4 छोटे बच्चे अपने साहस और उम्मीद के बल पर मौत की इस घड़ी में भी जिंदा रहे। रेस्क्यू टीम भी लगातार जंगल की भूल-भुलैया में उनका पीछा कर रहे थे। सवाल ये था कि क्या वे सही समय पर इन बच्चों तक पहुंच पाएंगे। अमेज़न जंगल की गहराइयों में 40 दिन तक चली ये कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। बच्चों के परिवार वाले, सेना और स्थानीय लोग सब मिलकर तलाश अभियान में दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन जंगल इतना विशाल था कि ये मिशन मानो असंभव हो चुका था। फिर भी किसी ने हार नहीं मानी। हर आवाज, हर टहनी की खड़खड़ाहट, हर पक्षी की पुकार अब उनके लिए उम्मीद का संकेत थी। आखिरकार खोजी दल को जंगल के बीचों बीच एक ऐसा स्थान मिला जहाँ टूटी टहनियाँ और बच्चों के पैरों के निशान दिखाई दिए। सैनिकों ने सावधानी से उन्हें दिशा में कदम बढ़ाया और अचानक उनकी नजर पड़ी। वहाँ 4 बच्चे थे। उनके शरीर बेहद कमजोर हो चुके थे, कपड़े फटे पुराने थे, चेहरों पर भूख और थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी आंखें अभी भी जिंदा रहने की
चमक थी। सबसे बड़ा बच्चा 13 साल की बड़ी बहन अपने छोटे भाई बहनों को बाहों में समेटे खड़ी थी। उसने हिम्मत नहीं छोड़ी थी और उसी की समझदारी ने तीनों छोटे बच्चों को जिंदा रखा। ये दृश्य देखकर सैनिकों की आंखों में भी आंसू आ गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी कठिन हालात में ये मासूम जिंदा मिलेंगे। रेस्क्यू टीम ने तुरंत उन्हें खाने पीने को दिया और मेडिकल मदद पहुंचाई। बच्चों को ट्रेजर पर उठाकर जंगल से बाहर लाया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। पूरी दुनिया इस घटना को देखकर दंग रह गई थी। चारों छोटे बच्चे बिना किसी बेड के सहारे दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में 40 दिन तक जीवित रहे। इस बच्चों की कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं थी, बल्कि ये मानव हिम्मत और उम्मीद का प्रतीक बन गया था। दुनिया ने इस जंगल का चमत्कार नाम दिया। लोग हैरान थे कि इतने छोटे बच्चे ने कैसे जहरीले सांप, जहरीले खतरनाक जानवर, बारिश और भूख से लड़ते हुए जीवन की डोर थाम रखी थी। बाद में यह भी सामने आया कि उनकी दादी और उनकी जनजाति ने उन्हें बचपन से ही जंगल के पेड़ पौधों और खाने पीने की चीजों के बारे में सिखाया था। यही ज्ञान उन्हें जिंदा रखा था। इसने ये साबित कर दिया कि पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति की समझ जीवन बचाने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये कहानी खत्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक करें।